हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भारतीय एकता, भारतीय एकता, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, भारतीय मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हरियाणा सरकार से हमारी मांग है जी, हमारी 2.5% आदत है 28 सालों से, उसको बढ़ाने की बजाय इतनी महंगाई बढ़ रही है, सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, सबके व्यापारों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हमारी 2.5% आदत की जगह 2% या 0% सरकार की नियत करने जा रही है। पहले 2.5 थी, अब जैसे 56 रुपये मिलने चाहिए हमारे गेहूं को MSP पे, हमने 40 रुपये देने लग रहे हैं। वही जीरी काल है, सरसों सीधी सरकार लेने लग रही है, उसमें आदत नाम की चीज़ है ही नहीं। तो हमारे व्यापार को ख़त्म करना चाह रही है सरकार, इसके सब उसमें विरोध में हम धरने पे बैठे हैं। और जो गेहूँ सैलों में बना दिए गवर्नमेंट ने, सैलों में जो गेहूँ जाता है उसकी आदत बिल्कुल नहीं देती। ये है जी। आज जो स्ट्राइक है, जितनी मंडियां हैं ये मार्केटिंग बोर्ड के अधीन है जी। मार्केटिंग बोर्ड का रूल है, कोई भी माल बिकेगा उस पर कच्चे आड़ती को 2.5% आड़त मिलेगी जी। मगर जो गवर्नमेंट की खरीदें हैं इसमें बहुत कम दे रही हैं। जितनी भी MSP पे फसलें हैं वो आड़ती के थ्रू खरीदनी चाहिए और उनका आड़त 2.5% आड़ती को मिलना चाहिए। मार्केट में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा दी गई दुकानें 1-1 करोड़ रुपए में हमने पैसे लगा के दुकानें खरीदी है, ऊपर से बनाई है। अगर इसमें आड़ती को नहीं मिलेगी तो ये जितनी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। पुराने कानून, कृषि कानून के तहत जैसे एक बताया था भाई, प्राइवेट प्लेटफार्म बनाए जाएंगे खरीद के लिए। ये साइलो एक प्राइवेट प्लेटफार्म ही है। इसमें जो भी माल गवर्नमेंट खरीद करके डायरेक्ट जाता है उसकी कोई आड़ती को नहीं मिल रही। इससे किसान भी परेशान है। सरसों भी जैसे भी मार्केट में आ रही है, मंडियों से ही डायरेक्ट खरीद रही है, जबकि इसकी आड़ती के थ्रू खरीदनी चाहिए, जिसकी आड़ती को मिलनी चाहिए। इस तरह से आड़त नहीं मिलेगी तो ये जितनी मंडियां बनी हुई हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, जिससे किसान और आड़ती का जो आपस में एक व्यवहार है, एक लेन देन का प्रक्रिया चल रही है, ईमानदारी से चल रही है, विश्वास के ऊपर चल रही है। ये विश्वास करने की एक भाषा बनाई जा रही है। आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और तो ये इसी एजिटेशन लगाया गया है कि भाई आड़त पूरी मिले, किसान भी खुशहाल, मजदूर भी खुशहाल और आड़ती भी खुशहाल रहेगा। अगर ये नहीं मानी गई तो आगे 5 तारीख के बाद फिर 15 जुलाई से फिर दोबारा एजिटेशन किया जाएगा मई को। और तो इसलिए ये हमारी सोच सारे हरियाणा व्यापारियों की है। बैठ के 28 तारीख को कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसले लिए गए थे। तो यही अंदर के दिल खाता कर दिया। ऐसा है, ये ऑल हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के आह्वान पर जी 1 अप्रैल से और 5 अप्रैल तक हरियाणा की सभी मंडियों में आड़ती धरने पर बैठेंगे। क्योंकि देखो, एक तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडियों में आता है वो आड़तियों के थ्रू बिकना चाहिए। क्योंकि सरकार ने दुकानें काटी हुई हैं, फिर आड़तियों के थ्रू अगर वो लेंगे नहीं तो फिर ये दुकानदार क्या करेंगे? ये तो लाखों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा मेन क्या है कि गेहूं पे हर आइटम पे 2.5% आड़त का प्रावधान है मार्केटिंग बोर्ड के जो रूल रेगुलेशन है। लेकिन सरकार हमारे को गेहूं पे सिर्फ 46 रुपये प्रति क्विंटल आड़त दे रही है, जबकि वो 56-56.5 रुपये आड़त बनती है। अब ये इतनी करोड़ों रुपए की दुकान भी सरकार ने बेच दी। फिर अगर हमारे थ्रू माल ही नहीं लिया, किसानों का माल सीधा ही ले लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इतने मजदूर, किसान, आड़ती, लाखों परिवार बर्बाद हो जाएंगे और सारे बुरा हाल हो जाएगा देश में। ये उसके लिए ये आड़तियों का जो धरना प्रदर्शन है,
अगर ये सरकार मांग मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मई में दोबारा से पूरी मंडियां और बड़ा आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगी।